कृष्णा। सबको सबका स्वागत है आज के गीता सत्र में। हम चैप्टर 11 में हैं और हमने देखा किस तरह हम एक गति आगे की तरफ बढ़ रही है और इतना मनोरंजन है ये जर्नी, इतना प्यारा है और ज्ञान से भरपूर है ना। हमें दिशा कैसे मिल रही है ना, अनुभव भी इतना प्यारा हो रहा है। और हम 14 हमने कंप्लीट किया है, यानी 14 यानी हमने संजय वाच कंप्लीट किया और हम आज से अर्जुन वाच में जा रहे हैं। अभी इसमें ब्यूटी क्या है, संजय को भी दृष्टि मिली है, अर्जुन को भी दृष्टि मिली है और ये दो दृष्टि में हमने फर्क देखा है ना। और हमने महाभारत से हटके, यानी ये गीता ज्ञान में हमने दो दृष्टि देखा। उसके अलावा हमने महाभारत में और दो दृष्टियाँ, एक माता का है जो कृष्ण की माँ है ना, यशोदा माता का, उनको भी दृष्टि मिली है। और प्लस हमने देखा और एक दृष्टि जो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो दृष्टि थी बार्बरिक जो घटोत्कच के बेटे के लड़के हैं, घटोत्कच के लड़के है ना, यानी भीम के बेटे के लड़के। तो उनकी वो भी बहुत शक्तिमान थे और उनको भी दिव्य दृष्टि मिली थी। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे और इन दृष्टियों में फ़र्क भी देखेंगे। तो दृष्टि क्या होती है वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस पर थोड़ा समय करके और 14 का रिवीजन करके आगे बढ़ूँगा। तो परमात्मा हमको शक्ति, भक्ति और ज्ञान प्रदान करे कि हम इसको, और वो समझ प्रदान करे कि हम इसको समझ पाए और इसको अच्छे से ज्ञान स्वरूप बन के सबको बता पाए। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उनके ऐश्वर्य को याद करें, उनके अनेक विभूतियों को याद करें, फॉर्म को याद करें, उनकी लीलाओं को याद करें। उनसे हमें मिला हुआ हर प्रसाद, हर आशीर्वाद, हर वरदान को याद करें, उनको धन्यवाद दें। हमें ज्ञान प्रदान करें और समझ प्रदान करें कि हम स्वयं ज्ञान स्वरूप बन के औरों का भी मंगल, खुद का और औरों का मंगल कर सकें। परम धाम के वासी है, वहाँ जाके ही हम दम छोड़ेंगे, तब तक हम नए धरती छोड़ने वाली नहीं शुरू। इसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद परमात्मा में मांगें। हाथों का दर्शन करें और ऊर्जा को अपनी आँखों पे, नेत्र में, अपने पूरे शरीरों में फैलाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है ना, श्रावण मास का आज से शुरुआत है। तो आज से एक अद्भुत कड़ी भी शुरुआत होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे हम ऐसे पड़ाव पे है, क्या हमने देखा दृष्टि का महत्व ये पड़ाव पे क्यों है, क्योंकि अभी सडनली गियर चेंज हो रहा है ना। गणेश जी क्या कर रहे हैं, अभी संवाद पहले किसका था, चल रहा था संजय और धृतराष्ट्र का। हमने देखा अभी उनका ही संवाद चल रहा था, संजय उनको समझा रहे थे क्या चल रहा है बहुत। अभी वहाँ से फिर गेयर चेंज किया, उनका हमको लेके आया किधर, कृष्ण और अर्जुन के संवाद में। क्यों, क्योंकि अर्जुन को दृष्टि मिल रही थी और अर्जुन देखना चाहते थे, उत्सुक थे, क्योंकि वो विस्मय हो गए थे। और अर्जुन की जर्नी इतनी वंडरफुल है, मैं आगे बताऊंगा। वरना अभी फिलहाल इसमें क्या हो रहा है, अर्जुन विस्मय में थे कि चैप्टर 10 में हमने देखा कि एक ऐश्वर्य को देख के, क्योंकि उन्होंने उसको परमात्मा मान लिए कृष्ण को, और उनको हमने अर्जुन की जर्नी को भी देखा कैसे वो कृष्ण को एक अच्छा इंसान मानते थे कि अच्छे इंसान से उन्होंने क्या, उनका जर्नी यानी वो कैसे खुद को अपग्रेड कर रहे। अर्जुन, कृष्ण अपग्रेड नहीं हो रहे, कृष्ण तो वही है, पर अर्जुन खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको ये समझना है कि हमको खुद को अपग्रेड करना है। हम सबको अपग्रेड करने चलते हैं,
हम सोचते परमात्मा को, परमात्मा हमारे लिए चेंज हो रहे हैं, वो वही है। हम खुद को अपग्रेड करें, हमारा समझ, हमारी दृष्टि ऐसे हमको मिले कि हम परमात्मा को देख पाए, तो हम खुद को अपग्रेड करेंगे। तभी तो अपग्रेड किधर, कपड़ों में नहीं कि कल 500 का कपड़ा पहने, फिर 800 का, फिर 1000 का, फिर 1500 का, फिर 2000, 10,000, 15,000, 1,00,000। ये कोई अपग्रेड हुआ क्या? इसमें आपको सिर्फ फायदा क्या होगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे कपड़ों की, आपकी कोई तारीफ करना, अरे क्या कपड़ा पहने, वाह बहुत अच्छा कपड़ा, कितने का है, कपड़े के बारे में पूछे, आपके बारे में कौन पूछ रहा है? बस आपको उसकी खुशी है, अरे मेरे को कपड़े के बारे में पूछा, आपको खुशी मिलती है कि वो मैंने खरीदा ना। ये कौन से रेस में हम फंस गए? हमको अपग्रेड करना अर्जुन की था कि यही दृष्टि से, वही आंखें थे पना अर्जुन क्या हुआ, रिफाइन हुआ, अपने दृष्टि को रिफाइन किया। ये दृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं, जो धारणा से लिंक है। आंखें तो वही है, क्योंकि अभी मैं ध्रुवेश को मिला तो ध्रुवेश वही पूछ रहा था, क्या ये आंखें यही आंखें कि कुछ और आंखें? कौन से आंखों से ये दिख रहा है? यानी साधक, मेरे को ध्रुवेश के लिए खुशी हो रही कि वो साधक जैसे हर चीज़ एनालाइज कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन एक साधक से आ सकते हैं। वो एक एक चीज़ में से अभी पूछ रहा है, मेरे को बहुत खुशी होती है यार। ध्रुवेश एक साधक बनने के कगार पे, और शायद बन चुका है, या तो बनने के कगार पे। हर क्वेश्चंस पूछ रहा है, और उसके क्वेश्चंस भी ऐसे है ना कि उसको अनुभव करना है कि एग्जैक्टली क्या दृष्टि है, दृष्टि क्या होती है, या आंखों से देखना दृष्टि है कि उसके विपरीत भी कुछ होता है। इसलिए मैं आज दृष्टि पे स्पेसिफिक थोड़ा स्ट्रेस करूँगा कि आप लोग, और ध्रुवेश के क्वेश्चन से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं आज एक से मिला और मैंने कुछ बताया उसको, एक ऐसे एक बंदा मुझे मिला था, उनसे बताया मैं ऐसा थोड़ा, वो अध्यात्म से रिलेटेड है, मैं बताया, वो बोला बेसिक लेवल नहीं भाई, आप काफ़ी कुछ बता रहे हो, है ना, हम बेसिक से थोड़ा ज़्यादा ही जान रहे हैं, तो उसमें कुछ ओके। पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं एकदम बेसिक, यानी एकदम बेसिक, ऐसा कोई ये नहीं है, स्तर नहीं कि एकदम लो का ही बताना, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक का मेरा मतलब है कि साधक बनने का, साधक बन जाना चाहिए इसके पास, सेकेंड लेवल हमारा साधक का होगा। ऐसा इसमें बेसिक यानी एकदम लो लेवल ऐसा कुछ नहीं, ये भी एक साधक बनने के लिए जो चाहिए वो भी बहुत बड़ा होता है, तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। बेसिक यानी एकदम लो लेवल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो जान रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हम जो आज संवाद हमारा जो चालू है, वो भी काफ़ी यूनिक है साधक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, साधक पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक है, और इसमें काफ़ी प्यारा अनुभव हो रहा है, और सब कुछ मंगल हो रहा है, ये बहुत अनोखी चीज़ हो रही है। तो ये फोरम अभी बहुत महत्वपूर्ण फोरम हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमको महत्व मालूम होना चाहिए, है ना, क्योंकि गीता का ज्ञान कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइंस ऑफ लिविंग, यानी ह्यूमन को कैसे जीना चाहिए उससे जुड़ा हुआ है। हमको देख रहे हैं, हमको उसी में मार्गदर्शन मिल रहा है। ये साधक बनना है ना, हम एक अच्छा जीवन जीने के प्रयत्न में। अच्छा जीवन किसको होता है, जो इसके मकसद को, ह्यूमन बनने के मकसद को, पर्पस को फुलफिल करता हो। और साधक बनना ने वही करना होता है कि हम वो पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, यानी परमात्मा हमको इंसान बनाया तो उसके कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो पर्पस होगा, तो उस पर्पस पे हम खड़े उतरे। इसी को साइंस ऑफ लिविंग बोलते हैं, इसी को जीवन विज्ञान बोलते हैं। तो उस जीवन विज्ञान हमको गीता से मिलता है, जो सार है वेद का, जो सार है पूरे यौगिक दर्शन का, है ना, योगिक फिलोसफीज को जो बोलना है बोलो, उसका सबका सार है, यानी सनातन धर्म का सार है। इससे हम सनातन धर्म को समझ सकते हैं, धर्म को, कर्म को, सबको समझ सकते हैं, वो एक्चुअल कैसे जीना है वो भी समझ सकते हैं। तो अर्जुन को देखिए, अर्जुन का वंडरफुल देखो, पहले वो कृष्ण को इंसान समझे, खुद को अपग्रेड किए, हर चीज़ साधे, फिर उनको पता चला कृष्ण क्या है, एक अच्छे इंसान तो है ही, उसके अलावा वो मेरे लिए मंगल ही सोचने वाले तो उन्होंने उनसे सखा का रिश्ता जोड़ा। सखा कौन होना चाहिए, जो मंगल सोचता है वही सखा होना चाहिए। हम तो हर किसी को फ्रेंड बना के घूम रहे, हर किसी को फ्रेंड, अच्छा इंसान दिखा फ्रेंड, पैसे वाला दिखा फ्रेंड बना, वो नहीं बना रहा अलग, हम तो बनाने के पीछे पड़ गए। तो सोचो, फ्रेंड सखा किसको बनाया जाता है, जो मंगल सोचने वाला और धर्म पे चलने वाला। मंगल कौन सोच सकता है, खुद का, औरों का मंगल कौन सकता है, जो धार्मिक इंसान ही सोच सकता है। और कौन सकता है, दूसरी दुनिया का मंगल और हर एक का मंगल कौन सोचेगा।
एक धर्म पे चलने वाला इंसान नहीं, एक कर्मयोगी, तो उसको पता है कर्म क्या होता है, दूसरों को मंगल करने में ही हमारा मंगल है। ये सिंपल लॉजिक समझ जाए तो हर चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम क्या खुद के मंगल में करने के चक्कर में हम क्या स्वार्थी बन गए, हमको पता ही नहीं चला कि हम स्वार्थी कब बन गए, परिवार्थी कब बन गए। हमको परमार्थी बनना, परमार्थी कब हुआ, जब कर्मयोगी बन के हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी हम सबका मंगल, खुद का मंगल, औरों का मंगल, सब तरफ मंगल ही मंगल, वही सोचना है हमको और कुछ नहीं। यानी परमार्थी बनना होता। परमार्थी बनने के साथ क्या होगा, ऑटोमेटिक में गति परमार्थ की तरफ होगी, परम धाम की तरफ होगी। तो वही तो जीवन का मकसद है ना, और क्या। क्योंकि मास्टर क्रिएटर हमको वही चाह रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ रह के उनका कार्य करें। हम परम धाम के वासी है तो हमको सबको उधर ही जाना है, औरों को भी लेके जाना है, बस औरों का मददगार बने, खुद का मददगार बने, उधर जाए। और उनका कुछ और एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनका जो क्रिएशन है उसको ढंग से चलाए। तो हमारे हाथ में थोड़ा क्रिएशन की शक्ति है, कर्म की शक्ति है ना। ये विवेक हमको दिया गया तो उसका सही यूज़ करें। तो विवेक का यूज़ की बात हो रही है, जिससे दृष्टि मिलती है हमको। विवेक से हम धारणा को सुधार सकते हैं, धारणा से हमको वैसी दृष्टि मिलती है, यानी दृष्टि रिफाइन होती है ना। परसेप्शन इज हाउ वी परसीव थिंग्स, वो क्लियर होता है। तो वही चीज़ की बात हो रही है। तो दृष्टि यानी रिफाइन होना, यानी एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं अर्जुन, वही कृष्ण में पहले जो मेरा एक अच्छे इंसान, उसी को अभी क्या सोच रहे हैं कि मंगल करने वाले, फिर उसी को क्या सोच रहे हैं, उन्हीं को अभी गुरु कब बना, अभी यही महाभारत वॉर में। अभी वॉर चालू होने के पहले जब उनके हाथ पैर रगड़ने लगे, वो मोहग्रस्त हो गए, जब मोह ने हमला किया तो वो टिक नहीं पाए, तब जाके उन्होंने अर्जुन कृष्ण को गुरु बनाया। क्योंकि और कोई सूझा नहीं उनको, क्योंकि उनको पता चला कि ये इंसान ही, ये मैं सका ही मुझे बचा सकता है। और तभी उन्होंने खुद को रिफाइन किया और कृष्ण में गुरु को देखा। फिर इसी कड़ी में गीता को समझते समझते जब चैप्टर 10 आया, तब तक उन्होंने कृष्ण को परमार्थी बना लिया कि यही परमार्थी, यानी जो भी मेरे को ज्ञान मिलेगा इनसे ही मिलेगा, और आगे मेरे को दिशा भी परमार्थ की तरफ परमार्थी कृष्ण ही लेके जाएगी। पर आज हम मैजिकल देखने वाले हैं। अभी हम इस श्लोक में हम कुछ मैजिक देखेंगे, तो मैं वो मैजिक दिखाऊंगा कि कृष्ण को ही कृष्ण में ही अभी परमार्थ को देखेंगे। कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही योगेश्वर है। ये अद्भुत, ये बोलते हैं ना जर्नी अर्जुन का अद्भुत है। उनकी दृष्टि रिफाइन होते बैठी है ना। और अर्जुन की दृष्टि और संजय की दृष्टि, अभी संजय कंक्लूड कर रहे हैं इसमें, कंक्लूड नहीं करो तो उनका डायलॉग कंटिन्यू है, पर हमको गणेश जी के पर्सपेक्टिव से गणेश जी संजय को कंक्लूड कर रहे हैं। उनका ये संवाद, ये इस श्लोक से उनका खत्म हो गया। अभी किधर लेके चले गए हमको, अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन वहाँ से वो करके, अभी क्या इसमें देखो संजय की दृष्टि क्या है, संजय एज अ टेलीकास्ट देख रहा है कि क्या देख रहा है, उधर क्या चल रहा है वो बता रहा है, उसकी ड्यूटी वही है, तो उसको उस लेवल की दृष्टि मिली है। और दृष्टि कृष्ण अर्जुन को भी मिली है, अर्जुन ने मेहनत नहीं किया, अर्जुन ने रिफाइन किया, उसने भक्ति में मेहनत किया, योग की मेहनत करके, है ना, साथ के योग करते अपने दृष्टि को रिफाइन करने की मेहनत नहीं की, उसने भक्ति की मेहनत की। भक्ति यानी दो तरीका है, एक तो हम योग से खुद को रिफाइन करें, अपने शरीर को रिफाइन करें, अपने धारणा को रिफाइन करें, जो अष्टांग योग में दिखाया गया। अष्टांग में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा है ना उसमें, तो धारणा वही है, रिफाइन करना खुद के दृष्टि को, राइट। वही धारणा है ना, परसीव, अपना हाउ वी परसीव थिंग्स, हम किस तरह, हमारा दृष्टिकोण क्या है उसको रिफाइन करना, वही धारणा से लिंक्ड है। कैसे हम अष्टांग योग में देखेंगे, अब बीच में मौका मिला तो हम देखेंगे, पर इसमें क्या है, यही चीज़ पे फोकस है। अभी इधर कृष्ण और अर्जुन क्या करे खुद के भक्ति से, पर इधर क्या हो गया, संजय का अपॉर्चुनिटी मिल गया उसको। क्यों, तो धृतराज को जो दृष्टि मिल रही थी, धृतराज ने नहीं ली, उसने अपने सारथी को दे दी, जो संजय, वो दृष्टि दे दी कि संजय वो देख के मेरे को बताते रहे, टेलीकास्ट करते रहे क्या हो रहा है। तो भाग्य संजय का खिल गया, क्योंकि उनके जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए रहे कि भाग्य में राइट प्लेस में रहना और अच्छा कार्य करना। वो भले धृतराज के साथ थे
पर वो अच्छे इंसान थे, कभी उन्होंने धृतराष्ट्र के हर पॉइंट को हाँ साहब आप जो बोल रहे सही, चमचे ऐसा उन्होंने व्यवहार नहीं किया। उन्होंने हमेशा धृतराष्ट्र को राइट चीज बताई, पर अपने मर्यादा में रहे। सर अगर धृतराष्ट्र जी को अगर दृष्टि मिलती तो महाभारत नहीं होता। महाभारत तो होता, तो उनके दृष्टि मिली तो क्या मिला, वो देख रहा है ना क्या हो रहा है वॉर में, पर फाइनली वो मोह से निकले तो महाभारत नहीं होता। जो संजय वही कोशिश कर रहा था कि हर बार उनको बता रहा था कि क्यों, तो संजय ने क्यों कृष्ण को महायोगेश्वर क्यों बताया। अर्जुन ने तो कृष्ण को सिर्फ योगेश्वर बताए थे ना, पन पन संजय ने कैसे संबोधित किया हमने देखे ना पिछले श्लोक में, संजय ने क्या संबोधित किया कि महायोगेश्वर, यानी वो बता रहे कि कौन है कृष्ण। और कृष्ण ही आपके इधर देखिए कैसे 5 गांव मांग रहे थे, अभी भी जाओ मांग लो, पैर पड़ो उनके, माफी मांगो, अपने पुत्र को सजा दो, दंड दो, उसको अरेस्ट करवाओ, एज ए राजा हो आप, बोले वॉर मुझे नहीं करना है, बंद करो ये सब, क्या राज्य चाहिए, 5 गांव चाहिए दिया, क्या चाहिए दिया, सब मेरे को खून खराबा नहीं करना, मेरे को धर्म पे चलना, इनको सबको कारागार में डालो जब तक तो सुधरते नहीं, आप ही कृष्ण रास्ता बनाओ, इनको मैं कैसे सुधारूं। तो तरीका अलग होता, धर्म पे तो सबको आना ही था, अपन तरीका चेंज हो जाता, महाभारत की जरूरत नहीं पड़ती। पर धृतराष्ट्र ने ऐसे नहीं किया, तो मोह में था, वो डर गया कि मैं दृष्टि लूं तो उनके पुत्र का जो मोह होता है सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक। जो इंसान अपने पुत्र के मोह से निकल गया वो समझो बहुत आसान हो गया उसकी जिंदगी, और बहुत बड़ा चैलेंज है कलयुग में, तो उसको कोई निकलने भी नहीं देगा, कोई नहीं निकलने देता है, इतना डिफिकल्ट है। पर लोग तो सोचो दृष्टि उसको मिल रही है, पर वो एक उसको भी चाहिए थी, पर वो एक चीज के लिए नहीं लिया, बोलो क्यों, क्योंकि मैं 100 पुत्रों में से एक पुत्र को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं क्यों देखूं जो मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं पुत्रों को मरता, क्योंकि उसको पता था अर्जुन उस तरफ है, भीम है कि महारथी है, कृष्ण उस तरफ है। 100 पुत्रों में तो कुछ तो मारेगा, उनको उसको मानता कि जब तक भीष्म पितामह है हमारा जीतना तय है, पर उसको डाउट था कुछ तो मरेंगे 100 पुत्र में। तो दुर्योधन रहे तो तब तक सब चलेगा, सबकी बलि उसको थी, पर दुर्योधन उसको सबसे प्यारा था, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड था, उसकी वजह से उसके 99 पुत्र और मारे गए। और उसने उसको बताया भी क्या, उसको बोलते ना क्या बोलते अपना आकाशवाणी थी कि भाई दुर्योधन सबसे खतरनाक है, उसको अभी मार दो, कि ये बहुत आपको तकलीफ देने वाला है, ये वंश का नाश करने वाला है, इसको खत्म करो। पर नहीं, पुत्र मोह देखते साथ, क्योंकि क्या होता है ना, जो जो अधर्मी लोग का है ना तेज भी बहुत रहता है, वो बोलते हैं हिप्नोटाइज करना जानते हैं। तो उसने मोह से अपने पिता को मोह लिया, मोहनी अस्त्र छोड़ा। तो पिता ने जैसे धृतराष्ट्र ने जैसे इनको उठाया हाथ में, तो जो वाइब्रेशन उसने फील किया, जो मोह का, मोहनी अस्त्र जो छोड़ा, वो तो देख नहीं सकते थे, पर जो बाकी सेंसेस पावरफुल हो गए थे ना, स्मेल, जो वाइब्रेशन, वो सब, ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, और उसमें जो मोहिनी अस्त्र छोड़ा, मोहिनी अस्त्र ने सीधा हृदय में घात किया, और वो बोला नहीं, उसको नाम भी दिया, दुर्योधन कहलाए, नामकरण भी उसी, उधर क्या आकाशवाणी होनी है ये भाई साहब, नाम का घोषणा कर दी उसने, और अपना पूरे वंश, अपने वंश का अंत उसने लिख लिया। तो ये होता है किस्सा, यानी क्या, जब कुछ होता है, कुछ आकाशवाणी है, सब कुछ इंट्यूशन हमको मिलता है, उसको हमको समझना है। अगर नहीं समझ में, एटलीस्ट धर्म पे तो चलो। उसमें भी चलते तो शायद दुर्योधन बच जाता, क्योंकि कृष्ण थे ना, वो कैसे भी कुछ तो राह निकालते, कुछ तो युक्ति करते, पर नहीं, धृतराष्ट्र उसके हाथ में नहीं, उसके सपोर्ट में थे, भीष्म पितामह उसके दुर्योधन के सपोर्ट में थे, तो क्या होगा, वो बिगड़ता क्या, इनकी ताकत से तो बिगड़ रहा था, नहीं तो अकेला रहता तो एक पल, एक चुटकी में सुधर जाता, पर नहीं ना, यही तो भाग्य है, भाग्य वही बोलते हैं ना, भाग्य हमको बनाना पड़ता है, कोई हमारे लिए भाग्य नहीं बना सकता है। कोई बोले कोई आके हमको हमारा धर्म सुधार दे, हमारा कर्म सुधार दे, आपको विवेक दिया है ना, वो कब यूज करोगे। हमको यानी दुर्योधन को भी भाग्य था, बच सकता था, पर नहीं, उसके भाग, उसको विवेक, उसको कृष्ण मिले ना कि भाई क्या कर रहा है, 5 गांव दे दे सिर्फ,
तो वो बोलता है मुझे धर्म सब पता है, पर मैं इन को एक सुई का तिनके के ऊपर का भी चीज़ नहीं, मेरे को इनको देखते साथ मुझे गुस्सा आता है, इनको मारने का ही, मैं इनके साथ नहीं जी सकता हूँ, या तो वो जी या तो मैं जीऊँगा, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये अधर्मी लोग का ऐसे हालत है। दिस पीपल आर इंटॉलरेंट, इसको बोलते नफरत। ऐसे नफरत में जीना इंटॉलरेंट, इसको इनको दुर्योधन को बोला, ऐसे अधर्मी लोग को बोला जाता है। उन लोग को, हम किसी को तकलीफ बने तो भी अधर्मी आके तुमको तकलीफ देंगे, तुमको उन लोग चाहते हैं कि सबको खत्म करें, वो देखना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते धर्म, उन साथ में जी भी नहीं सकते धार्मिक लोगों के साथ। धार्मिक अधर्मी के साथ जी जाएगा, क्योंकि वो करुणा का सहारा है ना उसके पास, वो परिशुद्ध प्रेम तो नहीं करनेगा, अधर्मी लोग परिशुद्ध प्रेम तो करेगा ही नहीं, पर उसके पास करुणा का जो भाव है उससे वो बच जाता है, करुणा लाके वो उसको बचाता है। करुणा भी परिशुद्ध प्रेम का ही एक अलग रूप है। तो करुणा से वो हैंडल करता है अधर्मी लोगों को, कि करुणा की ये भी एक आत्मा है, किधर फंसी हुई है, तो उसको ज्ञान देता है कि भाई ज्ञान आ जा, रास्ते नहीं आ रहा है ठीक है भाई, तो अपने रास्ते में अपन ये रास्ता ढूंढते हैं, कैसे मैं इसको घात करूँ, इसको मारूँ, क्यों ऐसे ही जबरदस्ती का ना, वो कुछ कर रहा है आपको, क्योंकि अधर्मी ऐसे ही होते हैं, उसको जो भी सुंदरम है उसको चाहिए, और धार्मिक लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, वो आनंद इनको खटकता है, वो आनंद चाहिए। अरे आनंद ऐसे तो ही ना मिलेगा इसको मार के, आपको साधना कर आनंद कोश में जाना, आनंद में कोश में जाना पड़ेगा। कभी आनंद के ऊपर हम बात करें, आनंद यानी क्या होता है, आनंद कब होता है, आनंद की स्थिति का क्या अर्थ होता है, वो हम कभी डिटेल में देखेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते, तो संजय ने बताया, संजय ने अभी 14 में उसने कंक्लूड किया, क्या बोल के कंक्लूड किया कि अर्जुन जो जो देखा उसने बताया, उसके बाद अर्जुन क्या किए, अर्जुन जो जो देखना चाहते थे, जो जो मुख्य बिंदु जो उसको बहुत अट्रैक्ट किए थे, जैसे क्या सबसे मुख्य बिंदु क्या थे, कि सब कुछ आपसे ही निकल रही, सब कुछ कहाँ से निकल रही, आपसे निकल, आप में लय हो रही है। ये जो एस्पेक्ट था वो बहुत अट्रैक्ट किया अर्जुन को, तो अर्जुन ने बोला ये चीज़ मुझको देखना है आप में, और ये चीज़ मैं अनुभव कर चुका हूँ, और मैं पात्र हूँ आपके विश्व रूप को देखने का, है ना। और प्लस उसने युक्ति से उसने कृष्ण को कॉर्नर किया और परमात्मा को कॉर्नर किया, मुझे विश्व रूप देखना ही, मुझे दिखाइए प्लीज़। और तुरंत इन्होंने उसको तथास्तु, उन्होंने दिखाने के रेडी हो गया, और उन्होंने देखा, वो देखा शॉर्ट में जो संजय ने बताया कि क्या था, उन्हें हमने बताया, फिर से आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो, संजय का दृष्टिकोण। अभी तो अर्जुन का चालू होगा, है ना, 15 से अर्जुन ने क्या देखा, तो अर्जुन ने क्या देखा, वो अपनी दृष्टि, वो जो देखना चाहते वो देखा, यानी ही वॉज फेसिंग द बॉल, यानी वो अनुभव किया, वो फेस कर रहा था सब कुछ। पर संजय का ऐसा नहीं, संजय को जो चाहिए वो नहीं, संजय जो अर्जुन ने देखा वो देखा, वो भी कैसे, थर्ड पार्टी, तो उसका लिमिटेशन थे जो 4 श्लोक में खत्म हो गया विश्वरूप। पर अर्जुन का विश्वरूप आप देखो क्या है, पर इधर वो स्थिति तो देख रहा है ना संजय के, अर्जुन की क्या हालत हो गई है, अर्जुन वो विश्वरूप देख रहा है, किस में देख रहा है, कृष्ण के अंदर, बाकी लोग को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब उधर ही है, सब जन उधर, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसको दिख, सब बाकी लोग को क्या दिखे, बाकी लोग की दृष्टि क्या, ऑर्डिनरी दृष्टि, इसमें विश्व पितामह भी है, द्रोण भी है, उनकी दृष्टि ऑर्डिनरी, कि उनको यही दिख रहा है कि अर्जुन नीचे बैठा है रथ पे ये घुटनों पे है, और कृष्ण खड़े हैं, और अर्जुन उनको देख रहा है, क्या देख रहा है, उनको कुछ क्या हो रहा है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, शंखनाद करो, कुछ करो, या तो बोलो हार गया, मैं हार मान लिया, आके सरेंडर कर दो, 2 में से 1 करो, क्या चालू है बीच में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनको, ऑर्डिनरी दृष्टि, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऑर्डिनरी एकदम। पर संजय को दिख रहा है वो कृष्ण में क्या देख रहे, तो वही उन्होंने बताया, और देखने के बाद क्या किए, वो एकदम भक्ति में हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने झुक गए, और उनके रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे यानी बाल खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो देखा ये बाकी लोगों ने नोटिस नहीं किया, पर संजय ने नोटिस किया, तो संजय को भी तो फील हुआ ना कुछ, पर जो अर्जुन को फील हुआ संजय को नहीं फील हो सकता है, बिकॉज अर्जुन ने जो देखा वो क्या था, उसे स्टैटिक नहीं था,
वो एक्टिव था, एक्टिव, उधर सब हलचल हो रहा था। और प्लस पैसिव था, यानी क्या बोलते हो, जो जो अर्जुन देखना चाहता था उसकी उससे भी ज्यादा उधर दिखा है उसको, यानी और भी इसका पूरा भ्रम निकल जाए, इसको जो भी इसका एक्साइटमेंट है देखने का सब खत्म हो जाए, सब कुछ दिखा दिया उसको, जिसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। यानी उतने से पल में एक ही फॉर्म में, अद्भुत चीज है ये, मतलब मल्टी डायमेंशन, यानी दृष्टि भी मल्टी डायमेंशन हो सकती है, वो भी हमने देखा। यही है तुम, अर्जुन की जो दृष्टि है मल्टी डायमेंशन, संजय की नहीं मल्टी डायमेंशन है। संजय ने तो जो कहा वो अपने 3 डायमेंशन दृष्टि में, पर दृष्टि थी कि वो देख सके और टेलीकास्ट करके इसको बता सके, तो उसने तेजोमय देखा, सब देखा कि विराट रूप है, तेजोमय है, सब देखा। और जो अर्जुन देखा हम अभी देखेंगे कितने 15 से देखे। तो 14 पे क्या बोल रहे, हाथ जोड़ के पूरे उसके रोंगटे खड़े हो गए, एकदम वो विस्मय में है और एकदम डरा हुआ भी हल्का लगा, तो एकदम कप कपा के वो सामने बोलते रोंगटे खड़े और वो हाथ जोड़ के पूर्ण भक्ति में कृष्ण के सामने। अब इतना देख के उन्होंने, वो आगे बता रहे पर गणेश जी ने हमारा गेयर चेंज कर दिया। अभी क्या बोल रहे, अभी हमको अर्जुन वाच बोलती, तो 15 श्लोक अर्जुन वाच का है। और इसमें दृष्टि का मैं बताना चाहूँगा बिफोर वो चालू करे, तो आपको आइडिया मिले कि दृष्टि क्या होती है, थोड़ा सा स्पेसिफिक बता के हम आगे बढ़ेंगे। अभी दृष्टि अर्जुन की हमने देखी, जो पैसिव है, जो उसको जो चाहता है वो जैसे विश्व रूप देखना चाहता है वैसे दिख रहा है, यानी परमात्मा ने उसको जो दृष्टि, वो क्या बताया हमने देखा उस श्लोक में कि तेरी इच्छा अनुसार तुझे जो देखना है देख मुझ में, है अर्जुन, तुझे जो देखना है मुझ में, यहाँ वहाँ मत देख, मुझ में देख, मेरे अंदर देख, क्लियर स्पेसिफिक। एक श्लोक में उन्होंने बताया कि मेरे अंदर देख, जो देखना है तुझे जो देखना है वो देख, और ध्यान से देख, पाश्य, फुल अटेंडेंट, फुल ध्यान से, तुझे जो देखना है सब दिखे। और अर्जुन फुल अटेंटिव हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के वाक को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, फुल्ली फोकस। कृष्ण बोला अटेंटिव तो अटेंटिव, फुल फोकस, उसको कोई नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ क्या दिख रहा है, मछली की आंख जैसी दिखती थी, वैसे वो कृष्ण के विश्व रूप को देखने के लिए कृष्ण में देख, वो डूब गया उसमें, तो पूर्ण विश्व रूप देख पाया कृष्ण में। इतना फोकस नहीं रहा तो कैसे दिखेगा पूरा विश्व रूप, एक इंसान के अंदर कैसे दिख सकता है। जैसे कृष्ण का फोकस, अर्जुन का फोकस मछली की आंख की, उसको बाकी कुछ नहीं, एक छोटी सी आंख की उसको दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, यानी उसका वही ब्रह्मांड हो गया उसके लिए। तो उसी तरह अभी कृष्ण का रूप, कृष्ण का शरीर ही ब्रह्मांड है, उसका और किधर ध्यान नहीं, अभी उसमें उसको देखना है, तो अभी दृष्टि उसको मिलती है और देखना चालू करता है, तो वो दृष्टि अलग है। संजय की दृष्टि टेलीकास्ट की, और अर्जुन कृष्ण की माता की दृष्टि, जो कृष्ण छोटे थे उनके मुख में उन्होंने ब्रह्मांड देखा, वो कैसी दृष्टि थी, वो अलग दृष्टि थी, जहाँ कृष्ण ने उनको दिखाया, क्योंकि वो बहुत वरीड थी अपने बेटे के लिए कि माटी खा लिया क्या होगा मेरे कृष्ण को, हमेशा भी इसके वो कुछ होते रहता है। तो अपने माँ को तसल्ली देना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा माता, तो सुख आराम से रहे, क्योंकि उनके जीवन में इतने छोटे बच्चे पे कितना कितना त्रास आया था, क्या कितने बार जीवन मृत्यु से लड़के कृष्ण बाहर निकले, छोटे थे कान्हा, छोटे थे बच्चे, बाल कृष्ण कितने तकलीफों से निकले थे, और सब उसकी माता देख चुकी है, तो वो बहुत वरीड थी कृष्ण के लिए, तो उसको मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। तो परमात्मा बता रहे कि परमात्मा ये डिवाइन चाइल्ड है, ये कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, ये बहुत बड़े पर्पस से इधर उतरा है, यानी आप बहुत भाग्यवान माता हो क्या, वैसे ऐसे डिवाइन चाइल्ड को आप पालन कर रही है, तो आपकी भी जय, आप भी दिव्य हो, आप भी दिव्य माता। तो वो बताने के लिए दिखा, पर वो माता क्या हो गई, माता तो माता है ना, वो चाहती है कि मेरा बच्चा, मुझे दिव्य नहीं चाहिए, कोई भी देखो ना, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कृष्ण बने, सब चाहते हैं दूसरे का बच्चा कृष्ण, खुद का नहीं, क्योंकि मालूम है टफ है ना, पर टफ नहीं है, ये हमको सोचना, हमारे बच्चे को हम, कोई भी चाहे तो कोई भी बालक को कृष्ण ही बनाना चाहे, राम बनाना चाहिए, वो हमको टफ लगता है, पर वो टफ नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर्म कर रहे हैं ना, परमात्मा उनके थ्रू कर रहे हैं, और परमात्मा के लिए क्या है, विल है, वो सोचा हो गया, घटित हो गया। ये हम जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन हम हर कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा
कृष्ण बने, मेरा बच्चा राम बने। पर हमको क्या लगता है, इतना तकलीफ, बाप रे। अरे वो थोड़ी ना, राम तो एंजॉय कर रहे हो, तो परमार्थ ने जो भोग रहे थे परमात्मा भोग रहे थे, जो कर्म कर रहे थे पाप पुण्य सब परमात्मा को मिलने वाला है। राम तो एंजॉय कर रहे, कृष्ण तो एंजॉय कर रहे, वो परमार्थी पूरे बन चुके थे। ये जिस दिन समझ जाएगा उस दिन सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। पर समझने के लिए साधक तो बनना पड़ेगा ना, सिर्फ बैठ के नहीं समझ सकते। गीता सिर्फ पढ़ के नहीं होने वाला है, वो पूरा हमको उसमें बोलते ना, सब कुछ वो करना पड़ेगा, एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और एक एक स्टेप कौन फॉलो कर सकता है, एक साधक ही कर सकता है। श्रवण से जो एक एक स्टेप हमने देखा था ना, वो सब स्टेप, पहले श्रवणम, फिर मनन चिंतन, वो सब सब करते 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 हम कब एक एक स्टेप करेंगे तो वह साधक ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। साधना, हर चीज़ को साधना, ठीक है। तो इसमें क्या हो, तो हमने देखा अभी ये 3 का तो मैंने पहले ही बताया था। आज मैं बार्बरिक की दृष्टि बताना चाहता हूँ, वो एक वंडरफुल है। बार्बरिक कौन थे, गरुड़गज के, जो भीम के लड़के, गरुड़गज के लड़के, यानी भीम के पोत्र। अभी उनका क्या था कहानी, सोचो। अभी उनको, वो भी महाभारत में युद्ध के लिए आए थे, उनको भी क्षत्रिय थे, उनको लड़ने का शौक था, और वो इतने पावरफुल थे कि अभी वो स्टोरी में नहीं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बार्बरिक को दृष्टि क्या मिले, हम दृष्टि पे रहते। तो उनको सर काट के, उनका सर कटा था, उन्होंने दान किया था कृष्ण को सर का, और वो उन्होंने रखा था ऐसे पोजीशन पे जहाँ तो उनकी इच्छा थी कि मैं पूरा वॉर देखना चाहता, तो उनका ऐसी जगह पे रखे जहाँ से वो पूरा वॉर देख सके। और वहाँ से जब देख रहे थे तब सब, जब वॉर खत्म होने के बाद पांडवों को ये जानना था कि वॉर में सबसे अच्छा कौन लड़ा, तो उन लोग सब बार्बरिक के पास पहुंचे। आप तो सब वॉर देख रहे थे ना, न्यूट्रल होके आप बताओ कि कौन सबसे बेस्ट था। तो उसने बोला कौन लड़ा, मुझे तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखा, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण था, मारने वाला भी कृष्ण, मरने वाला भी कृष्ण, और वो हंस रहे थे, मैं तो हंस रहा था। इसको वॉर तो ही ना, हर जगह मारने वाला भी कृष्ण, मरने वाला भी कृष्ण। सोचो क्या दृष्टि मिली थी बार्बरिक को, सत की देखनी, सत को देखने वाली दृष्टि। वो हर तरफ कृष्ण को ही देख रहे। जब उन्होंने बात बोली सब स्तंभ हो गए, सब इधर खुद की प्रशंसा में लगे थे, कौन अच्छा लड़ा, कौन अच्छा लड़ा। पर बार्बरिक ने सबको सत का दर्शन करा दिया कि परम भोक्ता कौन है और परम कर्ता कौन है, सब कृष्ण ही, सब परमार्थी। अभी कृष्ण क्यों है, कृष्ण परमार्थी थे तो शरीर में वही दिखेगा ना। परमात्मा को कोई शरीर है ही नहीं, और जो है हमको पता नहीं, क्योंकि परम धाम में योग माया से सब कुछ अदृश्य है, हम नहीं समझ पाएंगे, न देख पाएंगे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा किधर है, परम धाम में, वहीं प्रत्यक्ष में दिखते हैं। वो यहाँ आते भी नहीं है, उनके सचितानंद, उनके कॉन्शियसनेस से, उनके विस्तार से हमें टच करते हैं और हमें मददगार बनते हैं। और उनके टच से, बोलते उनके अंश मात्र से वो पूरी लीला कर रहे हैं। ऐसे कितने लीला एक साथ कर सकते हो, तो ऐसे अलग 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 लोग हैं, ऐसे अनेक लोग में कितने अर्जुन, कितने कृष्ण है, किसको मालूम, हमको नहीं पता ना। हर लोक में एक कृष्ण होगा, हर लोक में अर्जुन होगा, या हर लोक में गीता होगा, सब अलग अलग होगा, हमें नहीं पता। तो यही अद्भुत है, तो ये साधना चाहिए हमको। तो प्रत्यक्ष में कौन, तो एक प्रत्यक्ष में तो कृष्ण ही दिख रहे हैं ना, तो वही इसमें अभी क्या, ये दृष्टि की बात है, तो ये दृष्टि में बता रहा था, ठीक है। अभी इधर हमने श्री गणेश जी ने अर्जुन संजय को इधर कंक्लूड किया श्लोक 14 में, जो 4 श्लोक में उन्होंने विश्वरूप दिखा दिया, एक ब्रीफ हमको दे दी, ठीक है। तो हम भी संभले कि क्या है, हमको भी संभलना है ना। तो हम साथ दे गए डायरेक्ट, वो साथ दे गए डायरेक्ट विश्वरूप जो अर्जुन दिखाना चाहता है, तो हम भी शायद न समझ पाए, न देख समझ के हम भी बेहोश हो जाए। तो इसलिए हमको, हमारे लिए भी जरूरी है 4 श्लोक, कि हम भी एग्जैक्ट क्या है हम जान सके, एक स्टैटिक रूप देख के। अभी हमको देखने वाले हम कौन सा रूप, जो पैसिव, जो अर्जुन ने देखा, उसके बारे में हमको अभी पता चलेगा। तो श्लोक 15 में अर्जुन वाच्य चालू हो रहा है, तो मैं कौन श्लोक पढ़ने वाला हूँ, मैं कर रही हूँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को किस हरे कृष्णा। अरे अर्जुन वाच
पश्यामि देवाम सत्त्वदेव हे देहे सर्वास्तथा भूतवेषधान ब्रह्माणमीश कमलाशनस्यथ ऋषीश च सर्वान् नुर्गाश च दिव्यानम्। बहुत अच्छे है। धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छे से आपने श्लोक बोला। तो अभी हम आगे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्या आप देखो, अर्जुन की स्थिति क्या है, वो पूर्ण विस्मय में है और पूर्ण शॉक पोजिशन। उन्होंने जो देखा वो अद्भुत है और शायद सृष्टि में ऐसा किसी ने देखा नहीं होगा जो अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन को जो दृष्टि मिली वो यूनिक है, उसकी इच्छा के हिसाब से देखने की। सोचो, ऐसी दृष्टि ये सिर्फ परमात्मा ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत भाग्य लेके अर्जुन पैदा हुए थे, क्योंकि वो मुख्य किरदार थे, मुख्य इम्पोर्टेंट पर्सन थे, जो धर्म के साइड में धर्म को जिताने के लिए अति आवश्यक थे। इसलिए उनका इम्पोर्टेंट, क्या हम ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन सकते हैं या बना सकते हैं हमें किसी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको धर्म के साइड पे रहना पड़ेगा। पूर्ण धर्म के बारे में, धर्म के अलावा कुछ नहीं, बाकी कुछ हमको सोचना ही नहीं है। क्या हम अर्जुन बन सकते हैं, हम में से कोई बन सकता है, ये सोचना है हमें। और अर्जुन की ज़रूरत है हमें, हनुमान की हमें ज़रूरत है। हनुमान जी तो है, पर अर्जुन है तो हनुमान जी हमें मदद मिल जाएगी उनकी। पर हमें तो परमार्थी होना पड़ेगा, हमें धार्मिक होना होगा, तो ऑटोमेटिकली हमको हनुमान जी की मदद मिलेगी। पर हम में से किसी को अर्जुन तो बनना होगा, यानी मुख्य किरदार जो कृष्ण को देख सके। तो कृष्ण को एक तो चाहिए, अर्जुन तो चाहिए। बाकी किसी ने कृष्ण को देखा नहीं, समझा नहीं, अर्जुन ने समझ लिया। तो अर्जुन अभी आप देखोगे कि वो क्या अभी कितने युक्ति और कैसे वो विस्मय से निकल के कैसे वो श्लोक कैसे वो बोल रहे थे, वो बोल पा रहे। उन्होंने शुरुआत कैसे की, कितना ब्यूटीफुल। उन्होंने बोला, मैं आपके शरीर में, मैंने क्या देखा वो बता रहे। मैंने आपके शरीर में सारा, यानी मैं आपके वो बताने चाहते हैं कृष्ण को ही बता रहे कि मैंने जो देखा आपके शरीर में, कि क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, जो विशेष संगम, यानी एक विशेष संगम, यानी क्या है, एक विशेष रूप का एक सब विशेष रूप से तो एकाग्रित होते ना सब मीटिंग के लिए, सब जन एक मीटिंग के लिए एक जगह पे उपस्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं विशेष संगम। यानी सब बोलते हैं संगम, जैसे हम कुंभ मेला में गए थे, सब जन कुंभ के लिए आए थे ना, खास सब नागा साधु, कितने ऋषि मुनि, कहाँ से सब जो कथावाचक, कौन क्या, इवन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, योगी, क्या कहाँ से VIP फॉरेनर कौन आ रहे थे। ये विशेष संगम था ना। तो उसी तरह आपके शरीर में मैंने विशेष संगम देखा, बोल रहा। और विशेष संगम किसका है, कितना ब्यूटीफुली वो प्रेजेंट कर रहे हैं। संजय ने कैसे प्रेजेंट, वो अलग है, संजय का अलग है। उसने क्या देख, स्टैटिक देखे, वो क्या देख रहे बता रहे कि वो तेजस्वी है, ये है, इसमें सब 1000 मुख दिख रहे, वो जो दिख रहा है रफ बता रहे। पर अभी ये क्या बोल रहे हैं कि विशेष संगम, मैंने ऐसे विशेष संगम जिसमें सब महारथी, अद्भुत, यानी बोलते जो देवी देवता है वो सब उधर है एक साथ, सब जन एक ही फॉर्म के अंदर, अलग अलग देवी देवता, यहाँ तक कि उसमें त्रिदेव भी है। त्रिदेव हम जानते हैं ना कौन, जो बेसिक 3, जिससे सब त्रिदेवताओं से ही सब निकले हैं ना। तो त्रिदेवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और वैसे उतना ही नहीं, उन लोग सुशोभित है, अपने ग्रैंडर्स फॉर्म में है। ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, कोई बोलते ना कोई उनकी एक विभूति है, उनका एक कुछ थोड़ा सा एक सिंबल उधर है, ऐसा नहीं है। उन लोग अपने ग्रैंडर्स फॉर्म में पूर्ण विभूति में सामने खड़े, यानी कमल पे सुशोभित ब्रह्मा जी, शंकर जी अपने पूरे विराट रूप में वो खड़े, विष्णु जी पूरे चार कौंच वो शंख उसके साथ अपने चक्र के साथ खड़े, यानी फुल अनेक रूपों में हम देख रहे हो, सब देवी देवता अपने अपने फुल ग्रैंडर्स फॉर्म में खड़े।
कोई सिंबल हम बोलते हैं ना, कुछ पेंटिंग करते हैं हम छोटे छोटे सिंबल दे देते हैं, जैसे कृष्ण का सिंबल एक पंख हो गया तो हम समझ जाते हैं अरे तो पंख दिखाया नहीं, तो कृष्ण भी है इसमें, समझ। सिर्फ पंख नहीं, मोर पंख नहीं, या सिर्फ विष्णु जी का चक्र नहीं, विष्णु जी पूरे फॉर्म में उधर मौजूद है। ब्रह्मा जी पूरे फॉर्म में अपने कमल के इसमें बैठे, विष्णु जी अपने नाग बेड पे लेटे हुए, पूर्ण फॉर्म में, पूरे ग्रैंडियस फॉर्म जो उसका बेस्ट फॉर्म है उसमें दिख रहे हैं। क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे तो उनको जैसे वो चाहते वैसे रूप दिखा। सबको ऐसे ही दिखेगा जरूरी नहीं है, अर्जुन को दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बोल रहा हूँ, और यही नहीं, देवी देवता है नहीं, सभी ऋषि जो भी शैले जो भी बोलते ना विभूतिज है, वो सब विभूति दिख रहे, ऋषि मुनि जो भी है, जो ब्रह्म ऋषि, हर ऋषि मुनि सब दिख रहे हैं उसको, एक ही स्वरूप के अंदर, एक ही रूप के अंदर, अद्भुत। उसके अलावा जितने सर्प जो बोलते सांप, जो बड़े बड़े देवी सांप, जैसे जिसमें सांप, जिसमें विष्णु जी लेटे हुए, शेषनाग, उसके अलावा और दिव्य सर्प, सब उनको दिखा, अद्भुत है। उसके अलावा हर विशेष अन्य विविध जीव सब उसको दिख रहे, जितने टाइप के जीव है सब उसमें वो अनेक फॉर्म में दिख रहे, क्योंकि फॉर्म ही ऐसा है ना, परमात्मा का फॉर्म। वो देखना चाहते थे, वो जो दिख रहा है अचानक दिख रहा है उसको, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, जो उसको थॉट में आ रहा है वो दिख रहा है। और किधर, कृष्ण के बॉडी के अंदर उनको दिख रहा है ये विश्व रूप। बाहर किधर नहीं ढूंढ रहे, आसमान में इधर उधर नहीं, कृष्ण के शरीर के अंदर दिख रहा है। सोचो, अद्भुत। अर्जुन का फोकस अद्भुत है, और परमात्मा की दृष्टि अद्भुत है, और विश्व रूप अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत। सबको परमात्मा का धन्यवाद इस चीज के लिए। अब ये सब हम देख रहे इधर, तो ये इसको बोलते हुए उन्होंने श्लोक कंप्लीट किया, अद्भुत है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। जैसे सबका क्या हुआ है, विशेष संगम है, पूर्ण यूनिवर्स का, पूर्ण अखंड ब्रह्मांड का विशेष संगम इधर हुआ है आपके शरीर के अंदर, मैंने देखा, अभी जस्ट देखा। और फिर कंटिन्यू करते हैं, तो श्लोक 16 में हम जाएंगे। तो श्लोक 16 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ बोल। मैं रिक्वेस्ट करूँ श्लोक। अनेका बाहुदवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतो नन्तरूपं नानन्तं न मध्यनं पुनः सत्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वरूप। हाँ, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। अभी ये श्लोक देखिए, अभी अर्जुन कंटिन्यू कर रहा है, अब वो बता रहा है कि वो अभी विस्मय में है, और उन्होंने विस्मय में क्या चीज़ क्या बोल दिए अर्जुन ने परमार्थ, आप ही परमात्मा बता दी। क्योंकि उन्होंने क्या बोला इसमें, दो मैं मुख्य इसमें बताऊंगा। एक क्या बोले, विश्व ईश्वर, कृष्ण को बोल रहे हो विश्व ईश्वर, आप ही विश्व के ईश्वर हो। अद्भुत। देखिए, ये अर्जुन का भक्ति और उनका जो बोलते ना खुद को अपग्रेड करने की क्षमता अर्जुन की अद्भुत है। सोचिए, जो गुरु बोल के उन्होंने पहले सका ही बोल के रखा था कृष्ण को, कभी उन्होंने सका, बहुत रेस्पेक्टफुल, बहुत रेस्पेक्ट देते थे, पर कैसे, एक बहुत अच्छे इंसान है और मेरा मंगल सोचने वाले, इसलिए मेरे सबसे प्रिय सका है। यानी सका किसको बनाना है, जो हमारा मंगल सोचे, हम उसका मंगल सोचे, उसके अलावा किसको सका नहीं बनाना है। जो धार्मिक हो और जो मंगल अपना और खुद सबका मंगल सोचने वाला ही अब सका बन सकता है, बाकी सका बनने लायक हम हर किसी को फ्रेंड बनाते बैठे। तो ये बहुत ध्यान देना। तो अर्जुन से सीख सकते हैं कि सका कौन होता है। तो सका बना के उन्होंने क्या किया, महाभारत में उनकी पूरी सेना को छोड़ के अपने सका को अपने साथ ले लिया। कितना अद्भुत। तभी वो गुरु नहीं मानता था ना कुछ, ये नहीं मानता था, पर उनको रेस्पेक्ट करता था, और उनको इस कृष्ण का इम्पोर्टेंस पता था कि उनको वो क्या है, वो दिव्य है, वो सबका मेरा मंगल सोचने वाले, इसलिए उसके हिसाब में उनकी सेना का कोई मेरे को चाहिए, मेरे को सिर्फ कृष्ण चाहिए, है ना। उन्होंने कृष्ण को मांगा, जो निहत्ते, जो लड़ने भी नहीं वाले,
और आज उनका वो डिसीजन का उनको फायदा हो रहा है, जो डिसीजन उन्होंने लिया था। यानी बोलते हम क्या है, हम हमारे लाइफ में हम जो डिसीजन लेते हैं वही हमारा लाइफ बनता है। तो अर्जुन ने जो डिसीजन लिया उसका उसको फायदा हुआ। दुर्योधन ने क्या डिसीजन लिया, वो तो खुश हो गया, मेरे को सेना मिल गई, वाह वाह वाह। अर्जुन तो कृष्ण तो लड़ने भी नहीं वाले, और ऊपर तो झूठ भी बोल के जा रहा है कृष्ण को कि मैं तो आपको अभी, खैर मेरे छोटे भाई ने मांग लिया, तो अभी अनुज ने मांग लिया तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है मुझे तो आप ही चाहिए थे। पर अनुज हंस हंस के बोल के भाग रहे कि क्या पागल है अर्जुन। और शकुनी को भी बोल रहा है अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख मैंने देखा नहीं, उसको पहले मांगने बोलती, मुझे डर लग रहा था कहीं वो सेना ना मांग ले। तो शकुनी ने बोला अरे मूर्ख तू है, कृष्ण के बिना उसकी सेना किस काम की। पर दुर्योधन की बुद्धि नहीं थी ना, वही बोलते क्या अधर्मी लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पर शकुनी की बुद्धि कैसी चली, क्योंकि वो बुद्धि पे ध्यान दे देते, उसको मालूम है अधर्मी लोग की बुद्धि नहीं चलती तो मुझे बुद्धि चलानी होगी, तो वो उसी बुद्धि पे ध्यान देते थे, वो युक्ति पे ध्यान देते। पर है तो अधर्म ही ना, तो उसका भी क्या हाल हुआ हमें पता है ना। कृष्ण के सामने कुछ नहीं है, जो वही बोलते जो धार्मिक इंसान रहेगा और जो कृष्ण के अर्जुन या कृष्ण के, तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली दिव्य होगी और उधर परमात्मा का उनको आशीर्वाद रहेगा, तो उनका सक्सेस निश्चित है। क्योंकि धर्म के साइड पे धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उनकी रक्षा करता है। क्यों, तो धर्मराज है ना उनके साथ। धर्मराज कौन है, स्वयं परमात्मा, ये हमको समझना है। परमात्मा का सबसे बेस्ट रूप कौन सा है, धर्मराज का। वो हमको धर्मराज बोल के ही परमात्मा को याद करना है, इसलिए तभी हम धर्म को समझ पाएंगे, है ना। सबसे बेस्ट रूप, यानी हमें अगर विश्व रूप देखना हो परमात्मा का, तो हमको धर्मराज बोल के ही देखना है, तो हम अर्जुन से बेटर हो जाएंगे, है ना। हमको क्या बोल के देखना है, धर्मराज बोल के, धर्मराज बोल के परमात्मा को देखना है, कि वो धर्म के राजा है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल के अभी इसमें क्या किया अर्जुन ने कृष्ण को बोले आप ही विश्व ईश्वर हो, विश्व के ईश्वर हो, यानी विश्वेश्वर हो। और आपके विश्व रूप में वो क्या देखा, वो सोचो कितना ब्यूटीफुल, बोल रहा आप ही विश्वेश्वर हो, यानी उसने मान लिया आप ही परमार्थ हो, आप ही परमार्थ हो। आप परमार्थ ही नहीं बोलते ना, परमार्थ यानी नहीं बोलते ना हम कि स्वयं परमार्थी परमात्मा ही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को ही संबोधित करे कि आप भी विश्वेश्वर हो, और आपके विश्व रूप में आपके अंदर जो मैंने देखा उसमें क्या थे, अनेक हाथ थे, अनेक बाहु, बोलते ना हाथ, हैंड, अनेक बाहु, उसको संस्कृत में बोला अनेक बाहु थे, अनेक। और ये अभी उन्होंने क्या, वरना पहले उन्होंने उसको संबलित बताया कि सब संबलित, यानी कौन कौन है वो डिटेल में जा रहे हैं। पहले हम श्लोक 15 में, अभी वो क्या देख रहे हैं, अभी वो एक रूप देख रहे हैं। अभी एक रूप में क्या दिख रहे हैं उनको, ऐसे डिटेल में जाओ तो उनको सब दिख रहे हैं, अलग अलग लोग संबलित हुए। पर ऐसे एक विराट, एक बोलते ना विश्व रूप में, विराट रूप में क्या दिख रहे हैं, इतने अनेक बाहु, वो एक परसोमा दिख रहा है, एक बड़ा कुछ विशाल चीज है, और उसके अंदर अनेक बाहु है, अनेक पेट है, बेलीज, अनेक पेट, जो हर किसी को पाचन कर दे। ऐसा कोई रहे नहीं दुनिया में जिसको पाचन नहीं किया जा सके। अनेक पेट, अनेक मुंह, अनेक माउथ, जो ग्रहण कर ले सबको, सब कुछ खा जावे, इतने मुंह है। और एक्सटेंडिंग मुंह, हर जगह मुंह मुंह दिख रहा है। और अनेक नेत्र, वो अनेक नेत्र हर दिशा से हमको देख रहे, हर एक चीज पे उनकी नजर है। अनेक नेत्रों से सोचो, अनेक नेत्र है। अभी ये बोलते हुए, अभी ये उन्होंने बोला, उन्होंने वो पहले तो डिटेल में बताया अंदर क्या क्या दिख रहा है, फिर एक स्वरूप में बताया कि वो क्या, एक स्वरूप में उनके अनेक हाथ है, एक दो सात हाथ नहीं, अनेक, अनलिमिटेड हैंड्स, अनलिमिटेड, अनेक क्या है, पेट है जो हर चीज को पचा सके। कोई ऐसा चीज नहीं जिसको पच नहीं सकता, हर चीज, हम बोले सोना चांदी सब पचा देगी, पॉइजन वॉइजन हर चीज, इतने अनेक पेट है, हर एक चीज को पचाने की शक्ति इसमें। फिर अनेक माउथ, कहाँ से ग्रहण करेंगे, इतने सारे माउथ एक्सटेंड, हर जगह माउथ है, कहाँ से भी वो किसको भी ग्रहण कर सकते। और नेत्र, हर किसी, हर इंसान पे उसकी नजर है। सोचो क्या पॉइंट बता दी, क्योंकि उसको ही देखना था ना। हर किसी का वहां से ही
परमात्मा परमात्मा को देख ऐसे रूप देखना चाहिए जहाँ से सब कुछ निकलता है और वहाँ ही सब समा जाता है। तो मौत क्या से डिसम्बर करता है, आज चीज वहाँ ही जाता है, पाचन हो जाता है और फिर वहाँ से सब निकलता है। लय भी इधर ही है, ठीक है। और इसमें और एक अनंत रूपम, अभी अनंत रूप लिखा है इसमें, यानी वो पूरे अनंत रूप है, यानी जिसकी कोई अंत न हो, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फॉर्म, यानी असंख्य विभूति, असंख्य रूप है उसके अंदर। वो बोले आपके अनंत रूप के अंदर, यानी इसमें अनंत रूप भी है आपका। ये अनंत रूप में वो क्या ढूंढ रहा है, और ये आपका जो अनंत रूप है, अभी वो बोल रहे कि ये अनंत रूप सिर्फ मैं देखा जिसके अनेक रूप है उसके अंदर, एक रूप तो है, उसके अंदर अनंत रूप है, और ये अनंत रूप सब तरफ फैला हुआ है, पूर्ण विस्तार में है, और जिसका कोई अंत नहीं है। उसको अंत ही नहीं दिख रहा है, वो अंत ढूंढ रहा है कि अंत किधर मिलेगा कि नहीं, उसको अंत ही नहीं दिख रहा है किधर। तो बोल रहा है किधर तो सेंटर पॉइंट रहेगा, उसको मध्य भी नहीं दिख रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो परेशान हो रहा है कि भाई किधर तो शुरुआत होगी, किधर तो अंत होगा कुछ, किधर तो ये बढ़ते बढ़ते हुए किधर कोई अंत ही नहीं दिख रहा है उसको। प्लस वो बोला कुछ तो सेंटर पॉइंट है, कोई मध्य पॉइंट नहीं दिख रहा, और इसका कोई बिगनिंग भी नहीं दिख रहा है ना उसका पूर्ण। हम बोलते हैं ना साइकिल में एक चीज गया फिर एक चीज आया, एक चीज, ऐसा भी कोई एक स्वरूप का कोई ऐसा नहीं दिख रहा है साइकिल, वो अपने आप में एग्जिस्ट है बस। जैसे हमारा शरीर का एक साइकिल है ना, तो वैसे बोलते हैं पुनः आएगा, पुनः आएगा, पुनः उन्ह कुछ नहीं है इसमें, वो हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ना उसका कोई अंत है, ना उसका कोई ना आदि अंत, आदि मध्य अंत कुछ नहीं है इसका। आदि यानी बिगनिंग, कोई बिगनिंग नहीं है इसमें। अद्भुत अर्जुन की दिखा, अर्जुन को क्या दिखा, देखिए कितना ब्यूटीफुल उसने बताया। तो ये था श्लोक 16। अब श्लोक 17 कौन करेगा, ये कंटिन्यू में चल रहा है, अर्जुन एक के बाद एक बता रहे। तो हमको अर्जुन, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। ओके। तो हम यहाँ इसको यहाँ विराम लेंगे, कल हम श्लोक फिर 16 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये अद्भुत होने वाला है जर्नी। 17 श्लोक हमने अभी हमने ऐसी जगह पे रोके जहाँ हमको ये मालूम पड़ा कि अर्जुन ने कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया। ये बेस्ट, सबसे बेस्ट बोलते ना खुद को, सबसे बेस्ट बोलते ना, सबसे ऊंचे सब खुद को इतना रिफाइन कर दिया कि वो कि कृष्ण में उन्होंने परमात्मा को देखा। यानी कितना अपग्रेड, अपग्रेड का बेस्ट अपग्रेड कोई कर सकता तो अर्जुन जैसा वंडरफुल। तो मैं चाहूँगा सब अर्जुन बने, तो अर्जुन की ज़रूरत है ना। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। हाँ कोमल बोलो। सर साधक का मतलब किसका? साधक, साधक सर साधक। साधक का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट, अभी जैसे हम इधर क्या साधक बन के बैठे, हमको सीखना है ना, तो एक स्टूडेंट बोल के सीखने के लिए बैठा है। पर ये को हम क्या सीखने बैठे, हम क्या अर्जित करने बैठे, ज्ञान। तो ज्ञान किस लेवल पे होता है, अनुभव के लेवल पे। तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे पढ़ने से रट्टा मारने से नहीं होगा। तो हम स्टूडेंट कौन से, हम स्टूडेंट अनुभव के। तो हमको अनुभव स्तर तक अपने नॉलेज को लेके आना है। हमने कुछ अभी सीखा तो उसको अपने जीवन में यूज़ करना है। अगर हमने सिर्फ स्टूडेंट, हम सिर्फ बोलते ना स्टूडेंट बोल के पढ़ा, उसको याद किया, तोते की तरह रट दिया, तो साधक नहीं होता। साधक क्या अपने जीवन में उसको उपयोग प्रयोग करेगा। इसलिए साधक ही साइंटिस्ट है, साधक ही गुरु है, साधक ही अर्जुन है, और साधक ही कृष्ण है। इसलिए बोलते साधक बनो, तो आपको साधक में कृष्ण मिल जाएगा, आपको साधक में अर्जुन मिल जाएगा, आपको साधक में गुरु मिलेगी। हर चीज़ साधक में ही मिलने वाला, क्योंकि साधक ही अच्छा गुरु बन सकता है, साधक ही अर्जुन बन सकता है, और साधक ही कृष्ण बन सकता है। कृष्ण भी तो साधक थे ना। तो ये हमको समझना, साधक कौन है, जो सीखने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं सीखने के लिए, अपने बोलते ना अपने अनुभव के लेवल तक सीखने के लिए, सिर्फ पढ़ के रट्टा मारने के लिए। सिर्फ ये पढ़ा, ये बायट कर लिया, सुना दिया, एग्जाम लिख दिया, पास हो गया, ऐसा नहीं।
अनुभव अपने जीवन में अनुभव। तो ये जीवन सब्जेक्ट की जीवन विज्ञान है ना, इंसान का जीवन कैसा हो ये हम जीवन देख रहे, तो इसमें साधक का रोल महत्व है और हमारा यही जर्नी सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ कोमल, कुछ आया समझ में? नहीं तो और कोई अलग तरीके से समझो। हाँ सर। आ गया ना? तो साधक है ना स्टूडेंट, तो हमको ये जीवन में उसको यूज करना है, उसको जो जो अभी हम इधर समझे तो हमको क्या करना है, इसको जीवन में अपने यूज करना है। तो हमको अनुभव होगा कुछ कि हमने ये किया तो हमको ये अनुभव हुआ, हमने ये किया तो हमको ऐसा लगा। तो जो फीलिंग है आपका, जो भाव जो निर्माण होते हैं, वो भाव की कड़ी जुड़ जुड़ के आप एक अच्छे साधक आपको खुद को रिफाइन कर पाओगे, है ना। जो भाव को फिर साथ किएगा, ऐसा और वैसा, ऐसा और तो बेस्ट कौन सा है धार्मिक, तो वो एक एक कड़ी मिलते हुए आप साधक, बेस्ट साधक बन जाओगे, आप अपग्रेड करोगे अर्जुन जैसा, आपको कृष्ण दिखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर बाबरिक का जो विजन था उसको उनको कृष्णा ने दिया था कि उनके वो समझ गए थे कृष्णा ही परमात्मा है, तो उनको सब कृष्णा दिख रहे थे। नहीं, कृष्ण ने उनको विजन दिया। और कृष्ण ने विजन क्यों दिया? यानी कृष्ण कौन है? परमार्थी है। तो किसने दिया विजन? परमात्मा ने दिया। पर ये विजन क्या देखने का था? सत को देखने का था। क्योंकि बारबरिक सत को नहीं देख पा रहे थे। बारबरिक का प्रॉब्लम था जो कमजोर रहेगा उससे लड़ने का, उसकी तरफ जो झुक जाता था। तो वॉर लड़ने आया था तो वो कमजोर कौन दिख रहा था? पांडव ना, पांडव की सेना कम थी उदयनों की से, पर कृष्ण को मालूम पड़ गया ना, क्योंकि बारबरिक जो साइड में रहेगा वो साइड जीतना चालू होगा। इतना बड़े वॉरियर थे, उसको वरदान था कि जो साइड में रहेगा वो साइड जीतेगा ही। पर जिधर अर्जुन जीतते हैं, जब जिधर पांडव लोग की सेना जीतने लगेगी तो उधर वो कमजोर हो जाएगा, तो उधर उधर चले जाएगा वो। तो ऐसा तो वॉर कभी खत्म होगा ही नहीं। यानी धर्म अधर्म नहीं कर रहा था, वो सत्य नहीं देख रहा था, वो किसके पीछे पड़ा था? वो कमजोर लोग को मदद कर रहा था। बोलते कोई कोई ऐसे नमूने मिलते हैं ना हमको आसपास, अरे बेचारा गरीब है, बेचारा कमजोर है, बेचारा ये है, बेचारा क्या है। अरे पर है कौन हो? वो अधर्मी है तो ही ना अधर्मी को आपको सपोर्ट करना है। बेचारा बेचारा कौन? इधर बेचारा नहीं है। हमको सिर्फ अलाउड है अधर्म धार्मिक लोगों को मददगार बनना, परिशुद्ध प्रेम से धार्मिक लोग, अधर्म से कोई परिशुद्ध प्रेम नहीं, सिर्फ करुणा। उनको सिर्फ ज्ञान का मदद, बाकी दूर। न उनके साथ हम बैठ के खा सकते, पी सकते, न उनके साथ गुफ्तगू कर सकते, न उनके उनके बाकी उनके साथ रहना खाना पीना सब सख्त मनाइए। उनके साथ बैठ भी नहीं, उनके साथ एकदम नज़दीक भी बैठना गलत है, वो वाइब्रेशन इफेक्ट करेगा। और हमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ हमारे से नुकसान गलती हो गई। एक जीवन उसमें खपात हो गया, हम क्या ज़रूरत है कैसा? तो इसलिए इसको सत का नज़र मिला। नहीं तो ये भाई साहब तो अधर्मी के साथ जुड़ जाता, जिधर वो दुर्योधन कमज़ोर होता था तो उस तक चले जाता था, फिर इधर मारना चालू करता था। जैसे ये कम हो गया फिर ऐसे तो वॉर चलते ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होएगा। और जब तक ख़त्म हुआ सब खत्म हो गए थे भाई साहब, यही बारबरी की जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो गए रहेगा। तो कृष्ण को समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, इसको क्या करे? इसको सर मांग लेते, पहले रखते, बाद में उसको जीवन दान देते हैं ना परमा। अब बोलेगा सर काट के कोई जीवित रह सकता है क्या? अरे परमात्मा का ऐश्वर्य है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सोचना, सोचो साधो, कोई वांदा नहीं है, पर वो कौन कर रहे? हम नहीं कर रहे, वो कौन कर रहे? परमार्थ कर रहे। पहले परमार्थी तो हो, परमार्थी हुई बगैर ऐसा तो ही ना होता, ऐसा तो ही ना, एक बार होके देख लो ना भाई। परमार्थी तो हो सकते हैं ना, उसके लिए तो पूरा योगिक साइंस में, योग दर्शन में पूरा दिया है ना कड़ी, कैसे होना है, क्या करना है, समाधि तक पहुँचो, आत्मिक स्थिति से तो वो होके देख लो, परमार्थी होके देख लो, तो मालूम पड़ जाएगा क्या ऐश्वर्य है। वो नहीं करना, मेहनत नहीं करना है, ऐसा तो ही ना होता है, तो छोड़ दो। अरे आप छोड़ो, जिसको अधर्मी लोग को छोड़ना है छोड़ो, हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि हमको परमार्थ भी चाहिए, परम धाम भी चाहिए, और इधर धरती में स्वर्ग भी चाहिए, अर्जुन भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, सब गोपिका सब चाहिए, हमको तो सब चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम कीर्तन कौन करेगा आज?
सब मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो श्रावण मास है तो मैं आज शिव रक्षा सूत्र अरे मंत्र बहुत अच्छे, बोलने बहुत वाला अच्छे, वेलकम वेलकम। हाँ, तो ये मंत्र याज्ञवल्क्य ऋषि को ब्रह्म मुहूर्त में श्री नारायण सपने में श्री नारायण ने उनको बोला था ये सूत्र, और जैसे उठ के उन्होंने ये सूत्र लिखा था। वो अद्भुत, यानी ब्रह्म मुहूर्त का सूत्र, वो भी श्रावण के दिन, बहुत अच्छे। थैंक यू ध्रुवेश, हमारा दिन आपने बना दिया। चलो यू मेड आ दिए, बोलिए प्लीज। श्री गणेशाय नमः। सब म्यूट कर दो। शिव रक्षा स्तोत्र। अस्य श्री शिवा रक्षा स्तोत्र मंत्र से याज्ञवल्क्य ऋषि श्री सदाशिव देवता अनुसुप चंदः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिवा रक्षा स्तोत्रम जपे विनियोग। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पदे नरः। गंगाधर शिरः पातु बालमर्देन्दुशेखर नयने मदनध्वंसी कर्णसर्प विभूषण। ग्रानं पातु पुरारति मुखं पातु जगत्पति जीवं वर्गेश्वरः पातु कंडरां क्षितिकण्डरः। श्रीकण्ठ पातु मे कन्दं स्कन्दो विश्वधुरन्धर भुजो भूभार संहर्ता करो पातु पिनाकदुक। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जय पातु कटिं व्याघ्रजिनम्बरः। शक्तिनी पातु दीनाथ शरणगतवत्सल गुरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जंगे पातु जगत्कर्ता गुल्पो पातु गणाधिपः चरणो करुणा सिंधु सर्ववांगानि सदाशिव। एतं शिवा बलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठे स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवा सायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूता पिशाचाद्या स्त्रैलोके विचरन्ति ये दुरदासु पलायन्ते शिवनाभाभिरक्षणा। अभयं करणां दां कवचं पार्वतीपते भक्त्या विभर्तीय कंडे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायण स्वप्ने शिवरक्षां यदा दिशत् प्रातः उत्थाय योगीन्द्रो यज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। इति श्री यज्ञवल्क्य प्रियोक्तं श्री शिवा रक्षा स्तोत्रं सद्गुणम्। शाम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। हर हर महादेव शिवोहम। हर हर महादेव। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छे। आज इतना अच्छे से आपने बोला, आपका स्तर बहुत बढ़ गया है। आपका जो श्लोक बोलने की जो क्षमता है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। आपकी जो स्मरण शक्ति है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि हर चीज़ को स्मरण करने के लिए पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हमको तो स्मरण शक्ति दी है, पर जिसमें इंटरेस्ट हो, आपकी जो इंटरेस्ट, आपका जो पैशन इसके लिए जो डेवलप हुआ है वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य ही है, ये समझो। ये तो उसके बिगैर नहीं होता है ना। और सेकेंड चीज़,
अभी देखिए विष्णु जी ने सूत्र बोला है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उनको मिला, तो इससे क्या दर्शाता है? शंकर जी कौन है? आदि योगी है, और योग का जो दर्शन है वो हमको शंकर जी से ही मिला। तो योग का महत्व विष्णु जी बता रहे हैं, योग से बढ़कर कुछ नहीं है। परमात्मा को पाना है तो योग से बढ़कर, और हमको गीता में सब योग ही तो है, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब अलग अलग योग का, ये सब अलग अलग योग की विधि जो हमको दिखा रहे हैं, ये सब आदि योगी की शक्ति उनकी अपार है। सोचो उनकी स्तुति ब्रह्म मुहूर्त में अगर विष्णु जी को दिखे तो उसका महत्व हम समझ सकते। योग के बिना योग माया को भेदना इम्पॉसिबल है, और योग माया को भेदे बिगड़ परमात्मा को जानना, परम धाम पहुँचना इम्पॉसिबल है ना। तो एटलीस्ट अगर आपको योग नहीं, साधना नहीं जम रहा, तो एटलीस्ट भक्ति में तो आओ, पूर्ण सरेंडर। वो नहीं हो सकता तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको योग में आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। किधर न किधर कुछ तो एफर्ट डालनी होगी, ठीक है। तो मैं सबको ये आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रावण का फर्स्ट डे, और इतना महत्वपूर्ण हमको अनुभूति हुई, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, तो उसके लिए परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए हम खुद को कमिट करें, है ना। खुद को कमिट करना किसके लिए? इस चीज़ के लिए, योग के लिए कमिट करें। कोई भी उसमें कोई योग के कोई भी एक चीज़ को उदाहरण करें जो आपको सूट होता है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हट्ट योग, है ना, राजयोग, बहुत कुछ है इसमें, कुछ भी हर योग का अगर आपको जिसको जो योग आपको पसंद है इसके बारे में जानना है तो हम इस पर अलग से सेशन करेंगे कि राजयोग क्या है, हट्ट योग क्या है, डिटेल में मैं समझाऊंगा। उसकी विधि जाननी है वो भी बताएगी। जिसको जो जानना, हर चीज़ जानने की कोशिश मत करें, आपको जो जमता है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें उसके बारे में जान के भी उसको साधना तो पड़ेगा, साधक तो बनना पड़ेगा। ये तो प्राइम रिक्वायरमेंट है। साधक बने योग कहाँ साधोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो साधक में से ही कोई शंकर जी है। शंकर जी इतने बड़े साधक थे, सोचो उन्होंने क्या क्या साधा होगा, अद्भुत, है ना, आदि योगी, है ना। तो हमको सब ऐसे आज के दिन के लिए ध्रुवेश को धन्यवाद जो इतना अच्छा श्लोक बोले। अभी महामंत्र कौन बोल रहा है? सर मैं कर रहा हूँ, प्लीज करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो धन्यवाद ध्रुवेश का। तो सबका मंगल हो। कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे, है ना। आगे की जर्नी इतना वंडरफुल होने वाली है, तो सब आए, मिस न करें। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।